इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़ असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार मोहतरम जनाब ज़ुल्फ़िकार अली साहब, अरकान बल्दिया, साबिक़ अरकान बल्दिया, मुहिबान मजलिस, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मेरी आपसे गुजारिश है कि 20 नवंबर के दिन आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और हल्क़ असम्बली चार मीनार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ज़ुल्फ़िकार अली साहब को अपना MLA मुंतखब करिए। आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी कामयाबी के साथ साथ हमारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी। यकीनन हर कोई कुछ इख्तलाफ हो सकता है मसलक की बुनियाद पर, मगर मजलिस की खूबसूरती और ताकत रही कि मजलिस में ही वो अल्लाह ने वो हुनर और फ़न दिया है कि जो मजलिस सबको साथ लेकर चलती है। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर हल्क़ असम्बली चार मीनार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक के जो चेक्स दिए गए, 5 साल में 19,421 लोगों को शादी मुबारक के चेक मजलिस की नुमाइंदगी पर दिए गए और उसकी लागत है 180 करोड़ रुपये। 180 करोड़ रुपये उसकी लागत है। 19,421 लोगों को शादी मुबारक के चेक दिए गए। वहीं पर चार मीनार में 7 बस्ती दवाखाने बनाए गए। चार मीनार असम्बली हल्के में 7 बस्ती दवाखाने बनाए गए, जिसमें OPD कंसल्टेशन है, टेली कंसल्टेशन है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं इलाज के लिए। और आप देखते हैं कि मजलिस की नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट ने एक जियो जारी किया है कि चार मीनार यूनानी दवाखाने को उसको नई तौर से उसको बिल्डिंग को बनाया जाएगा। इसी चार मीनार के असम्बली हल्के में मजलिस की नुमाइंदगी पर हमारी तारीख़ी जो कमाने हैं उसका रेनोवेशन हो चुका है। गुलजार हाउस जो एक कचरे का डब्बा बना हुआ था उसको रिनोवेट किया गया। अब सरदार महल जो चार मीनार असम्बली में हल्के में है, वहाँ पर भी सरदार महल को खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। चार मीनार बस स्टैंड के पास एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट का फाउंडेशन स्टोन डाला गया और मुझे यकीन है कि जब वो तकमील को पहुँचेगा तो कम से कम मेरे ख्याल से 300 या 400 गाड़ियाँ रखने की सहूलत वहाँ पर दस्तयाब रहेगी। चौक की मार्केट का काम शुरू हो चुका है। इसी चार मीनार के असम्बली हल्के में खुर्शीद जा की ड्योढ़ी है। खुर्शीद जा की ड्योढ़ी को हेरिटेज के तहत उसको रेनोवेट किया जा रहा है। खुर्शीद जा की ड्योढ़ी में अंदर खुर्शीद जा जूनियर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। वहाँ पर मजलिस की नुमाइंदगी पर मेरे MP फंड से, MLA फंड से बहुत से तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। अभी बहुत से काम बाकी हैं, रोड वाइडनिंग का काम होना बाकी है। और आप जानते हैं कि मेट्रो का काम भी मंजूर हो चुका है, जो एक हिस्सा जुबली बस स्टैंड से लेकर दारुशफा ग्राउंड से फलकनुमा तक जो बचा हुआ था उसका प्लान बन चुका है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतखाबात के बाद मेट्रो के काम का भी आगाज़ होगा। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि मुकाबले में कोई नहीं है। आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करना है मजलिस के लिए। आपको मजलिस की कामयाबी के लिए तमाम को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको बाखबर कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ और बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का जो सदर है, ये आवाज़ कम करो थोड़ा, ये जो कांग्रेस पार्टी का सदर है, इसको आज से एक नया नाम दे रहा, इसका नाम RSS अन्ना है। ये इसका नाम सुनिए, RSS अन्ना है। और इन्होंने अभी ऐलान किया है कि शहर हैदराबाद में एक नया शहर बनाएंगे, हैदराबाद डिक्लेरेशन करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो शख्स RSS से आया है वो हमारे इस इलाके को वीरान करना चाहता है और यहाँ पर तोड़ फोड़ करना चाहता है और सिर्फ यहाँ पर तारीखी इमारतें रखकर इसको सिर्फ एक टूरिस्ट का प्लेस बनाना चाहता है। मैं RSS अन्ना से कह रहा हूँ, खबरदार,
अगर तुम आंख उठाकर भी इस तरफ देखेंगे तो हम तुमको खामोश नहीं बैठने वाले हैं। तुम कह रहे हो कि जिस तरह तुम्हारा सियासी लीडर नायडू अमरावती बनाया था, तुम्हारी पूरी बुरी नज़र हमारे इस इलाके पर है। हैदराबाद के पार्लियामेंट के हल्के में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, होता रहेगा, मगर डेवलपमेंट के नाम पर तो हमारे घरों को बर्बाद करेंगे, हम कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये इसके नापाक अज़ाइम है कांग्रेस पार्टी के। मैं आपको बाखबर कर रहा हूँ और यकीनन मजलिस पूरी ताकत के साथ ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टीज को जो नापाक अज़ाइम रखते हैं, हमारे इस इलाके को ललचाई हुई नज़र से देखते हैं कि कैसे यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाए, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनके इस नापाक अज़ाइम पर आप नज़र रखिए, ये क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कोई भी लीडर आता है, हैदराबाद को वज़ीर आज़म आते हैं, अमित शाह आते हैं, एक ही इनकी ज़बान पर होता है, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। और दूसरी जानिब ये कांग्रेस के कोई भी लीडर आते, वो बोलते नहीं ओवैसी बी टीम है, मजलिस पैसे ली है। अरे जालिमो, तुम जानते नहीं हमको, हम कौन है। हम ना कभी ज़मीर का सौदा किए, ना कभी करेंगे। हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, हमारी मोटरसाइकिल है तो हम अपनी रफ्तार से चलाते हैं, हमारा ऑटो रहा तो हम अपने तरीके से चलाते हैं। और हद तो ये हो गई कि कल बीजेपी के लोगों ने एक कार्टून बनाया और कार्टून बनाकर ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी काजी हैं, वो बीआरएस और कांग्रेस की शादी कराने वाले हैं। कार्टून बनाया तो मेरे को मीडिया वाले पूछे, मैं बोला जवाब देता हूँ, सुनो, अब आपने मेरे को काजी बना दिया तो काजी का फैसला ये है कि वो जो हमारी भाभी दूर है दिल्ली से, उसको दिल्ली लाना चाहिए पहले। दूसरा काजी का फैसला ये है कि जो कांग्रेस का जो नेता है, जो 50 साल का होकर भी नौजवान बोलता है, उसको भी कुछ करो, उसका भी घर आबाद करो। यानी तो हमको छेड़ोगे तो फिर याद रखो तुमको तुम्हारी जबान में जवाब मिलेगा। और बीजेपी इस मुल्क में 2014 के बाद जितनी फिरका परस्ती और नफरत का फैलाने का काम बीजेपी ने किया, शायद ही किसी ने किया होगा। जितना नफरत फैला सकते, जितना खौफ पैदा कर सकते अक़लियतों के बारे में, वो काम बीजेपी ने किया। आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या कानून नहीं बनाए। CAA का कानून, और CAA का जब कानून बना तो कौन सी असेंबली में उस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ, कौन सी बल्दिया में उस रेजोल्यूशन के, उस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन करारदाद पास की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और तेलंगाना के असेंबली में उस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये कांग्रेस पार्टी है, जब कभी भी इख्तिदार इनको मिला, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में फसाद हुआ, हमेशा फसाद हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि फसादात होते, फायरिंग होती, गिरफ्तारियां होते और पूरा कारोबार चौपट हो जाता। ये कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे तुमने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो जारी किया वो मध्य प्रदेश में करना था, जहां पर अब चंद दिनों में इलेक्शन होने जा रहा है। राजस्थान में करना था, जहां तुम्हारी सरकार है, 25 नवंबर को पोलिंग है, नहीं करे। हैदराबाद में करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहां पर सालारे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस के मरूम कायदीन की मेहनत की वजह से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मौजूद है। तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की मौजूदगी को देखकर उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन देंगे। और क्या डिक्लेरेशन दिए, क्या डिक्लेरेशन दिए? अरे तुमको यह भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के अहमक हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में लफ्ज माइनॉरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, एक आईनी लफ्ज है जिसका जिक्र आर्टिकल 30 में किया गया
कि मजहबी माइनॉरिटी, लिसानी माइनॉरिटी का जिक्र किया, ये माइनॉरिटी को ओबीसी से मिला दिए। माइनॉरिटी के नाम पर ओवरसीज स्कॉलरशिप मिलती है। माइनॉरिटीज के नाम पर टेमरिस के स्कूल मजलिस के नुमाइंदगी पर खोले गए 201, जिसमें 1,80,000 गरीबों के बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं अलग-अलग बिल्डिंग में। ये माइनॉरिटीज को मिला खत्म करके ओबीसी लाना चाह रहे। अरे ओबीसी का जिक्र आर्टिकल 15 में हुआ, माइनॉरिटीज का जिक्र आर्टिकल 30 में हुआ। दोनों फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, चैप्टर 3 में आते हैं। इतने अहमक हैं, मगर इनके अहमक नहीं है, बल्कि इनकी ये सोच है कि लफ्ज माइनॉरिटी को खत्म करके रख दिया जाए। और मजलिस की नुमाइंदगी पर 10,000 से ज्यादा करोड़ का सरफा हुआ है अखिलती बजट में। बताओ, जब तुम्हारी हुकूमत थी आंध्र प्रदेश की, तुमने क्या किया था? तो मजलिस को निशाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब तक मजलिस रहेगी, ना कांग्रेस ना बीजेपी अपने नापाक अज़ाइम को सरजमीन दखन पर उसको लेकर आ सकती है। ये जानते हैं कि ये मजलिस जब तक रहेगी, ये लड़ती आई है, इस जमात का रिकॉर्ड रहा है, जेलों की सोबतें इन्होंने बर्दाश्त की हैं। ये मजलिस के खिलाफ इसलिए भी है कि ये नहीं चाहते कि असदुद्दीन हैदराबाद से निकलकर जो उत्तर प्रदेश को जा रहा है, बिहार को जा रहा है, झारखंड को जा रहा है, राजस्थान को जा रहा है। अरे हमारे अराकीन बल्दिया मध्य प्रदेश में है, हमारे चेयरमैन बल्दिया के उत्तर प्रदेश में है। ये मजलिस को रोकना चाहते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो बुजुर्गों ने जिस मकसद के तहत इस जमात को कायम किया, जो ख्वाब उनके थे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक मुझे और मेरे साथियों को जिंदा रखेगा, मैं इन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। यकीनन हम तैयार थे तुमसे मुकाबला करने के लिए। अरे मजलिस की तारीख रही, नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर मजलिस ने किरण कुमार रेड्डी तक हर एक चीफ मिनिस्टर का मुकाबला किया। हम मुकाबले से डरने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। आओ तुम मुकाबला करना चाहते आओ। अरे मैं तो कह चुका हूं कांग्रेसियों, तुम्हारे उस 50 साल के बूढ़े को भी ला लो, आओ मुकाबला करो हैदराबाद में। हैदराबाद की आवाम फैसला सुना देगी तुमको। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि जुल्फ़िकार साहब उम्मीदवार हैं। जुल्फ़िकार साहब चार मीनार की तरक्की में और 4 चांद का इजाफा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।